नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अनवीलिंग इंडिया क्विज में। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव। ये एक अनूठी पहल है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड और जी मीडिया की तरफ से। स्टेट चैंपियनशिप राउंड्स के बाद अब हम पहुंचे हैं नेशनल चैंपियनशिप यानी कि सेमीफाइनल राउंड्स में, जहां से चुनी जाएंगी 8 ग्रैंड फाइनलिस्ट टीम्स, जिसमें एक टीम बनेगी अनवीलिंग इंडिया क्विज की चैंपियन टीम। आज के सेमीफाइनल एपिसोड में हमारे साथ हैं 4 बहुत ही प्रतिभाशाली टीम्स जो कंपीट करेंगी ग्रैंड फिनाले में अपनी जगह बनाने के लिए। तो ज्यादा इंतजार न करते हुए चलिए अभिनंदन करते हैं हमारी चारों सेमीफाइनलिस्ट टीम का। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इन सबके लिए। शुरुआत करते हैं आपको मिलवाकर टीम ए से। सेंट माइकल्स हाई स्कूल से है मिस कराय और अनम जिया। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करते हैं श्री अरबिंदो मेमोरियल स्कूल सनत जीएल और नंदन कार्तिक का भी। We have team C with us, पुदार इंटरनेशनल स्कूल नेरुल से ओजस जैन और ऋषि कर्माकर। Welcome both of you. And we have our semi-finalist team, team D, the Aditya Birla School, जीत पाटिल और युग पटेल। Welcome to Unveiling India Quiz. चलिए शुरुआत करते हैं राउंड नंबर 1 की, which is देखो और जानो। दिस इज अ पिक्टोरियल राउंड। तो यहाँ स्क्रीन पर एक एक करके हर टीम के लिए एक इमेज आएगा। उसको देखने के बाद आपसे एक सवाल पूछा जाएगा और मैं उसके 4 ऑप्शंस आपको दूंगी। देन आप लोग को डिसाइड करके बताना है कि उसमें से कौन सा सही ऑप्शन आपको लग रहा है कि है। हर सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट्स और हर गलत जवाब आपको देगा नो पॉइंट्स, मीन्स 0 पॉइंट एट ऑल। ऑलराइट, क्लियर एवरीवन? स्टार्ट करें। स्टार्टिंग विद टीम ए, देख लेते हैं पहला इमेज स्क्रीन पर टीम ए के लिए कौन सा है। इस तस्वीर को आप बहुत केयरफुली देख लीजिए। ओके, व्हाट्स द क्वेश्चन? दिस इमेज डिस्प्लेस इंट्रिकेट गोल्ड मीनाकारी वर्क ऑन द वॉल्स ऑफ पैलेसेस, टेम्पल्स, दरगाहs एंड कैमल लेदर। व्हिच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर दिस एक्सक्विसिट आर्ट फॉर्म? ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या फिर डी उत्तर प्रदेश। बी राजस्थान। इन्होंने कहा बी राजस्थान, इन्हें लग रहा है कि सही जवाब है। देखते हैं कि राजस्थान ही इसका सही जवाब है या नहीं। वेरी वेल डन, परफेक्ट आंसर। इसके आपको मिलते हैं 10 पॉइंट्स। पहले राउंड में पहले सवाल का जवाब टीम ए ने बिल्कुल सही दिया। अब बढ़ेंगे टीम बी की तरफ। आर यू ऑल रेडी? देन गेट सेट गो। ओके, आप भी इस इमेज को देख लीजिए। चेक दिस आउट। ओके, व्हाट्स द क्वेश्चन? लेट्स चेक ऑन स्क्रीन. The stones shown in the image are stunningly beautiful and are characterized by their hardness, refractive index, and luster. In which region of Gujarat are they primarily mined? And the options are A. Khambat, B. Saurashtra, C. Kutch या D. Patan. ऑप्शन सी कच्छ। इन्होंने कहा ऑप्शन सी कच्छ। देख लेते हैं इसका सही जवाब है या नहीं। No, this is the wrong answer क्योंकि इसका सही आंसर है ऑप्शन ए खम्बत। All right, now moving on to team C. Let's check what the first image for you guys coming on screen. All right, इसको बहुत ध्यान से देखिए। What is the question? Let's check. The hand block printed fabric in the image is known for its intricate craftsmanship and natural dyes. Which district in Madhya Pradesh is famous for these prints? Options है A. दातिया, B. टिकमगढ़, C. धार या D. बालाघाट। प्लीज लॉक ऑप्शन सी धार। इन्होंने कहा ऑप्शन सी धार। देखते हैं ये सही जवाब है या नहीं। Perfect, well played by you. You've got 10 points in your account for round 1. Now we'll move forward to you team D and I'm going to ask one question. पहले देख लेते हैं इमेज क्या आने वाला है आपके लिए। All right, what is the question? This image shows a traditional headgear crafted from cotton or silk fabric, often worn as a symbol of pride and respect in Maharashtra. Which traditional attire is depicted in this image? Options देखते हैं। A. पुनेरी पगड़ी, B. शाही पगड़ी, C. बंसवारा पगड़ी या D. पैथनी पगड़ी।
मैम प्लीज लॉक ए पुनेरी पगड़ी। इन्होंने जैसे ही मैंने ऑप्शंस बोले वैसे ही बता दिया, वेरी वेल डन। लेकिन देखना होगा कि ये सही है या नहीं। ए पुनेरी पगड़ी, वाओ दैट्स वंडरफुल, ग्रेट, यू हैव प्लेड रियली वेल, ऑल ऑफ यू टीम्स, अच्छा खेला। अभी देखेंगे कि स्कोर कार्ड क्या है आफ्टर राउंड 1। कैन वी हैव द स्कोर कार्ड्स ऑन स्क्रीन? All right, Team A, St. Michael's High, 10 points, congratulations. Team B, Sri Aurobindo Memorial, 0 points, कोई बात नहीं, next round भी आएगा. Team C, Podar International, 10 points, congratulations. Team D, the Aditya Birla School, again on 10 points, very well done, all of you teams. तो ये था round 1. अब हम कहाँ बढ़ने वाले हैं? Round number 2 की तरफ. This is called Power Play Buzzer Round. मैं इसके rules आपको बता देती हूँ क्या है. मैं यहाँ स्क्रीन पे एक एक करके आपसे लगातार 6 सवाल पूछने वाली हूँ. पहले सवाल आएगा, फिर उसके ऑप्शंस आएंगे. I'll read the options, I'll say buzzer, then only you have to hit the buzzer. और अगर आपको आंसर पता है तभी आप बजर बजाएं, क्योंकि अगर आपने बजर हिट करके गलत जवाब दिया तो कहानी में एक ट्विस्ट है. वो ट्विस्ट ये है कि आपके पॉइंट्स में से 5 पॉइंट्स को डिडक्ट कर लिया जाएगा, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग इन दिस राउंड. ऑलराइट, तो अभी स्टार्ट करेंगे अपना राउंड नंबर 2, पावर प्ले बजर राउंड. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू हियर ऑन स्क्रीन, ये रहा, ध्यान से देखिएगा. Swami Malai bronze icons are made using which traditional technique? And the options are A. Sand casting, B. Wax casting, C. Electroplating, या D. Enameling buzzers. Team D, it's your turn to answer. वैक्स कास्टिंग। ऑप्शन बी वैक्स कास्टिंग। इन्होंने कहा ऑप्शन बी वैक्स कास्टिंग. देखते हैं ये सही है या नहीं. Absolutely the right answer. 10 points to Team D for the question number 1. Next question in the power play buzzer round is, which weaving technique is unique to Sambalpuri Bandha saris? And the options are A. Single ikat, B. Double ikat, C. Jacquard, या D. satin buzzers. It's Team B. आंसर कितना टाइम है? ऑप्शन सी जैक्वार्ड. इन्होंने कहा ऑप्शन सी जकार्ड इसका सही जवाब है. देखते हैं सही है या नहीं. नो, दिस इज नॉट द राइट आंसर. इसमें आपके -5 होंगे, बिकॉज मैंने कहा था कि अगर आपको आंसर पता हो तभी आपको बजर हिट करना है. इसका सही आंसर है बी डबल इकत. ऑलराइट, अभी आगे बढ़ेंगे. अपने दिमाग की सीट बेल्ट्स को बांध के रखना है, पर दिमाग को खुला भी रखना है, बिकॉज आंसर सही देना है. देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपके लिए क्या आने वाला है. Nachiar coil Kuttuvilaku is commonly made using which metals? Options हैं A. Aluminium and steel, B. Brass and bronze, C. Copper and iron, या D. Gold and silver buzzers. It's Team A. ऑप्शन बी ब्रास एंड ब्रोंज. इन्होंने कहा ऑप्शन B. Brass and bronze. देखते हैं सही है या नहीं. वाह वाह वाह, क्या बात है लड़कियों, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आने वाला है स्क्रीन पे बजर राउंड का. इन विच इंडियन स्टेट आर द गारो हिल्स लोकेटेड? देखते हैं ऑप्शंस क्या है. ऑप्शंस है ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी मेघालय, या फिर डी जम्मू एंड कश्मीर. बजर्स. इट्स टीम डी. मैम प्लीज लॉक ऑप्शन सी मेघालय. इन्होंने कहा ऑप्शन सी मेघालय को लॉक किया जाए. देखते हैं ये सही है या नहीं. क्या बात है, कंग्रेचुलेशंस, वेरी वेल प्लेड. इसी तरह से खेलते रहिए, बहुत उम्दा आप लोग खेल रहे हैं. नेक्स्ट सवाल देखते हैं स्क्रीन पर आप सबके लिए क्या आने वाला है. आईज ऑन स्क्रीन, फिंगर्स ऑन योर बजर्स. What primary material is used in crafting Shafi Lumpy? Options क्या है देखते हैं. A. Woolen polyester, B. Nylon and rayon threads, C. Cotton or silk yarn, या D. Bamboo and jute fibers. Buzzers. Team C. ऑप्शन सी कॉटन और सिल्क यार्न. ऑप्शन सी कॉटन और सिल्क यार्न ही इसका सही जवाब है या नहीं. देखते हैं. क्या बात है, लाजवाब, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. 10 पॉइंट्स मिलते हैं आपको इसके लिए. नाउ विल क्विकली मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सी व्हाट इट इज. When did the cultivation of Darjeeling tea begin? And the options are A. Early 1700s,
B early 1800s, C early 1900s या D late 1900s? Buzzers. All right, it's team C. Option B, early 1800s. इन्होंने कहा ऑप्शन B early 1800s. देखते हैं ये सही है या नहीं. Perfect answer for the last question of Power Play Buzzer Round. Congratulations, you have gained 10 points again. तो अभी सेकेंड राउंड भी यहाँ पे खत्म हो गया है, पर इससे पहले कि हम राउंड नंबर 3 की तरफ बढ़े, पहले देख लेते हैं स्कोर कार्ड क्या कहते हैं राउंड नंबर 2 के. आर यू ऑल रेडी? एक्साइटेड? Yes. नर्वस? No. देख लेते हैं. टीम ए सेंट माइकल्स हाई 20 पॉइंट्स. वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस. टीम बी श्री औरबंदो मेमोरियल -5 है आपके. कोई बात नहीं, अभी राउंड 3 भी है, दिल छोटा नहीं करना है. टीम सी पुदार इंटरनेशनल 30 पॉइंट्स. वेरी वेल डन, कांग्रेचुलेशंस. टीम डी आदित्य बिरला स्कूल इज ऑल्सो ऑन 30 पॉइंट्स. ये तो कांटे की टक्कर हो रही है. कांग्रेचुलेशंस टू यू एज वेल. आई एम श्योर आप लोग तैयार हो राउंड 3 की तरफ जाने के लिए, है ना? तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपने राउंड नंबर 3 की तरफ, विच इज कॉल्ड रैपिड फायर राउंड. तो अब तक आपने अपने अपने दिमाग की बुलेट को धाए धाए चलाया. अभी बुलेट को और स्पीड से चलाना होगा. क्यों? क्योंकि हम रैपिड फायर की तरफ बढ़ रहे हैं ना. रैपिड फायर का मतलब है कि मैं आपसे जो भी सवाल पूछूंगी उसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा आंसर करने के लिए. सो आई विल कम टू टीम ए फर्स्ट, देन टू टीम बी, टीम सी एंड टीम डी. पहले मैं टीम ए आपसे पूछूंगी 3 सवाल इस राउंड में, जिसके लिए हर सवाल के जवाब को देने के लिए आपको 10 सेकंड का टाइमर यहाँ स्क्रीन पे दिखेगा और उसी 10 सेकंड में आपको जवाब देना है. ऑलराइट? हर सही जवाब आपको देगा 10 पॉइंट्स और हर गलत जवाब 0 पॉइंट्स. तो बहुत ध्यान से खेलिएगा. यू हैव टू बी वेरी अलर्ट, क्योंकि अब आप जीत से सिर्फ एक कदम दूर हो, यानी ग्रैंड फाइनल में पहुंचने से सिर्फ एक स्टेप दूर हो, है ना? तो तालियां हो जाएं एक बार हमारे इन प्यारे प्यारे टैलेंटेड किड्स के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द रैपिड फायर राउंड फॉर टीम ए इज, in which year did India launch its first lunar mission Chandrayaan 1? Options हैं A 2005, B 2008, C 2011 या फिर D 2014. And your time starts here. ऑप्शन सी 2011. इन्होंने कहा ऑप्शन C 2011. देखते हैं कि ये सही है या नहीं. No, this is not the right answer because इसका सही जवाब है B 2008. दूसरा सवाल रैपिड फायर राउंड का टीम ए के लिए क्या है, देख लेते हैं. According to the 2011 census of India, which language is the second most spoken in the country? Options है A बंगाली, B मराठी, C तेलुगु या D तमिल. और आपका वक्त शुरू होता है यहाँ पे. D तमिल. इन्होंने कहा D तमिल इसका सही जवाब है. देखते हैं कि ये सही जवाब है या नहीं. No, this is the wrong answer क्योंकि A Bengali is the right answer. Now we'll move forward to the last question for this rapid fire round for you guys. देखते हैं क्या आने वाला है. What design is typically featured on the pallu of a Paithani sari? देखते हैं इसके options. A temple patterns, B peacock patterns, C tiger patterns या फिर D fish scale patterns. And your time starts right here. ऑप्शन बी पीकॉक पैटर्न्स. इन्होंने कहा B peacock patterns. देखते हैं सही जवाब है या नहीं. Absolutely the right answer. 10 points to you, Team A. Very well done. Now we'll move forward to Team B. Let's start and see what the first question is. In which Indian state is the Ethnomosi tall coconut primarily found? देखते हैं इसके options. A. Goa, B. Tamil Nadu, C. Telangana या D. Manipur. And your time starts right here. ऑप्शन बी तमिलनाडु. All right, इन्होंने एक साथ बोला ऑप्शन बी तमिलनाडु. देखते हैं ये सही है या नहीं. बिंगो, एकदम सही जवाब. परफेक्टली आंसर. वेरी वेल प्लेड. अभी बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ. कैन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द रैपिड फायर राउंड फॉर टीम बी ऑन स्क्रीन. How many weavers generally work together to create Uppada Jamdani saris? And the options are A. 1 weaver, B. 2 weavers, C. 3 weavers या D. machine assisted. And your time starts right here. ऑप्शन सी 3 वीवर्स. इन्होंने कहा ऑप्शन C 3 weavers. देखते हैं सही है या नहीं. नहीं, ये गलत जवाब है क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन B 2 weavers. Now let's quickly move on to the third question. All right, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन
in the rapid fire round for Team B. Lucknow Zardozi is distinguished by its use of which material? Options हैं A. Copper wires, B. Gold and silver threads, C. Pure polyester fibers या D. Woolen threads. And your time starts right here. Option B, gold and silver threads. Okay, इन्होंने कहा Option B. Gold and silver threads. Let's check. Is this right or not? क्या बात है, वेरी वेल डन। एक बार फिर मिलते हैं आपको 10 पॉइंट्स। बहुत अच्छा आपने खेला है वाला राउंड। नेक्स्ट आपकी तरफ बढ़ेंगे टीम सी। ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल रैपिड फायर राउंड के लिए आपके लिए क्या आने वाला है। लेट्स सी। What type of paints are used to color Kondapalli Bomallu toys? Options हैं A. Oil based paints, B. Vegetable based paints, C. Mineral based paints या D. Acrylic paints. And your time starts right here. Please lock option B, vegetable based paints. इन्होंने कहा ऑप्शन बी वेजिटेबल बेस्ड पेंट्स। देखते हैं इज इट राइट और नॉट। क्या बात है, दिल जीत लिया आपने। एब्सोल्युटली राइट आंसर। 10 पॉइंट्स टू योर अकाउंट। देखते हैं अगला सवाल फॉर टीम सी इन द रैपिड फायर राउंड क्या आने वाला है स्क्रीन पे। Coimbatore wet grinder stones are primarily made of which composite material? देखते हैं इसके ऑप्शंस। A. Semi granite with mix of silica and mica. B. Marble with mix of quartz and guineas. C. Limestone with mix of granite and pumice. And D. Basalt with mix of sand and clay. And your time starts right here. यही लग रहा है। ये बोल प्लीज। Please lock option A, semi granite with mix of silica and mica. इन्होंने कहा ऑप्शन A semi granite with mix of silica and mica। देखते हैं सही है या नहीं। बहुत सही जवाब दिया इन्होंने। परफेक्टली आंसर। वेल प्लेड बाय यू। वंडरफुल यू आर गोइंग। नाउ विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस इन द रैपिड फायर राउंड। देख लेते हैं क्या है। In Sorai Khovar painting, which color is derived from ground hematite stone? And the options are A white, B black, C yellow, या D red. And your time starts right here. Please lock option D, red. इन्हें शायद पहले से पता था, पहले से तैयार थे आंसर देने के लिए। ऑप्शन डी रेड। देखते हैं सही है या नहीं। क्या बात है, तीनों के तीनों सवाल इन्होंने बिल्कुल सही आंसर किए हैं। वेरी वेल डन। यू हैव गॉट 30 पॉइंट्स। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू टीम डी। हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द रैपिड फायर राउंड। आइज ऑन स्क्रीन। देखते हैं क्या है सवाल। Which feature distinguishes Khola chili's shelf life? ऑप्शन देख लेते हैं। A thin skin, B high moisture content, C thick skin या D small size. And your time starts here. Please 100% sure वैसे। ऑप्शन डी। इसको लॉक करते हैं। टीम डी ने कहा ऑप्शन डी राइट, स्मॉल साइज। ओके, देखते हैं ऑप्शन डी स्मॉल साइज इसका सही जवाब है या नहीं। नो, ये इसका रॉन्ग आंसर है क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन सी थिक स्किन। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, विच इज द सेकंड क्वेश्चन फॉर यू गाइस इन द रैपिड फायर राउंड। देखते हैं क्या है अगला सवाल। What is the traditional technique used in the making of Kullu shawls? And the options are A dovetailing, B backstitch, C cross stitch या D block print. And your time starts here. ऑप्शन है डॉवटेलिंग। इन्होंने कहा ऑप्शन ए डॉवटेलिंग इज द राइट आंसर। इनके मुताबिक देखते हैं सही है या नहीं। जी हाँ, ये बिल्कुल सही जवाब है। आपको मिलते हैं इसके 10 पॉइंट्स। कांग्रेचुलेशंस। अब बढ़ रहे हैं रैपिड फायर राउंड के आखिरी सवाल की तरफ। देखते हैं क्या सवाल आने वाला है आपके लिए स्क्रीन पे। Which form must be submitted by the applicant for correcting or amending a GI application? Clear with the question? देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। A form GI1, B form GI5, C form GI9 या D form GI3. And your time starts right here. ऑप्शन डी फॉर्म GI3। ऑप्शन डी इन्होंने कहा फॉर्म GI3। Now let's check is this right or not. No, this is the wrong answer क्योंकि इसका सही जवाब है ऑप्शन बी फॉर्म GI5। तो जीत का जज्बा आज हमें सारी टीम्स में दिखा।
सवालों में तो तेजी थी, जवाब और तेज तेज आ रहे थे, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबने बहुत अच्छा खेला। एक बात को याद रखना है कि आप लोग सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। स्टेट चैंपियनशिप राउंड से खेलकर आप नेशनल चैंपियनशिप में पहुंचे हैं, इतने सारे स्कूल्स के साथ कंपीट करके। तो पहले तो सारे बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो आज कोई भी जीते, लेकिन अपने दिल को छोटा नहीं करना है, मैं हमेशा कहती हूँ, है ना? स्माइल रखनी है चेहरे पे। देखते हैं स्कोर कार्ड्स क्या कहते हैं। All right, Team A, St. Michael's High, 30 points. Congratulations, very well played by you. Team B, Sri Aurobindo Memorial, 15 points. Many congratulations to you as well. Team C, Podar International, you're on 60 points. Many congratulations. Superb work done. Team D, the Aditya Birla School, 40 points. Congratulations to you as well. आप सबने बहुत अच्छा खेला, लेकिन आज हमें हमारी फाइनलिस्ट वाली टीम मिल गई है, यानी कि टीम C. You are the winner and you are going with us in the grand finale round with 60 points. Very well played. Wow, that's wonderful, amazing, brilliant. तो हमारा नेशनल चैंपियनशिप राउंड तो एक और लेवल ऊपर हो चुका है। आज हमें मिली हमारी एक और फाइनलिस्ट टीम, पर अभी आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि अगले सेमीफाइनल एपिसोड में हम चुनेंगे अपनी नेक्स्ट सुपर से ऊपर वाली टीम, यानी कि नेक्स्ट ग्रैंड फिनाले वाली टीम। टिल देन आपको इंतजार करना होगा। अपनी सांसों को थोड़ा और थाम लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड वुड बी मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर एक्साइटिंग। टिल देन कीप वॉचिंग अनवीलिंग इंडिया क्विज।